सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर। और आज हमारे पाइथन कोड की जर्नी का 23वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को जानने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब भी हमें कुछ कंडीशंस की बात आती है और उस कंडीशन पे बेस्ड हमको कुछ डिसीजन लेना होता है तब हम इफ और एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। तो इफ कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास कुछ कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तब जो इफ ब्लॉक के अंदर हमारा कंडीशन होगा वो प्रिंट होगा। अगर नहीं तो एलिफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अगर वो भी कंडीशन हमारा क्या ट्रू होगा तो उस ब्लॉक का क्या होगा, प्रिंट, जो उस ब्लॉक का प्रिंट स्टेटमेंट होगा हमारे पास वो प्रिंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तब हमारे पास एट लास्ट हमारे पास कौन सी कंडीशन प्रिंट होगी, जो हमारी एल्स ब्लॉक के अंदर होगी। तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है कि हमने क्या करवाना है, 4 नंबर को इनपुट करवाना है यूजर से और उन चारों नंबरों में से हमको क्या करना है, ग्रेटर नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा कि क्या होने वाला है। तो पहले तो हमें सिंपल जो जो हमें समझ आया हम वो लिख लेते हैं कि हमें 4 नंबर को इनपुट करवाना है यूजर से। तो मैं यहाँ पे num1 ले लेती हूँ, एक वेरिएबल बनाया मैंने num1 और मैं क्या करूंगी, इनपुट लूंगी पहले नंबर को। ठीक है, मैंने इनपुट लिया, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले नंबर को इनपुट ले लिया। मैंने यहाँ पे इंटीजर में टाइपकास्ट किया हुआ है फंक्शन को, सॉरी स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, स्ट्रिंग में वैल्यू को उठाता है। तो मुझे नंबर चाहिए था क्योंकि मुझे कंपैरिजन भी करके देखना पड़ेगा ना कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसलिए मुझे यहाँ पे इंटीजर में टाइपकास्ट करना पड़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सेम इसी तरीके से मुझे 3 नंबरों को और इनपुट लेना है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, 3 नंबर्स को और इनपुट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 4 नंबर हो गए। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है इसके बाद, कि मुझे चेक करना है कि इन चारों में से जो ग्रेटर नंबर होगा मुझे वो प्रिंट करना है। तो पहले हम इसका लॉजिक देख लेते हैं क्या बनने वाला है। पहले हम इन दोनों नंबरों में से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा नंबर इन दोनों में से ग्रेटर है, उसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल कर लेना है। फिर हम नंबर 3 और नंबर 4 को देखेंगे कि इन दोनों में से हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है, फिर उसको हम एक वेरिएबल के इक्वल कर लेंगे। फिर उन दोनों में से क्या करवाएंगे, उन दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा नंबर क्या है हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे करना है। आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हो, वीडियो को यहीं पॉज करो और अपने आप से सॉल्व करके देखो कि आपसे कितना सॉल्व होता है। और हमने क्वेश्चन किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया। मैंने क्या बोला, पहले हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। अगर मेरा नंबर 1 किसके ग्रेटर होता है, नंबर 2 के ग्रेटर हो जाता है, तब मेरा क्या होगा, तब मेरा जो x1 होगा, एक मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे एक्स्ट्रा, कि जो मेरा x1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, num1 के इक्वल हो जाएगा अगर मेरा num1 बड़ा होगा। नहीं तो मेरा क्या प्रिंट होगा, नहीं तो मेरा num1 क्या होगा, सॉरी, नहीं तो मेरा x1 क्या होगा, num2 होगा। ठीक है, नहीं तो मेरा x1 क्या होगा, num2 होगा। एक कंडीशन खत्म हुई। उसके बाद मैंने किस में चेक करना है, नंबर 3 और नंबर 4 में चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे इफ लिखा। अब मैंने नंबर 3 और नंबर 4 में चेक करना है। अगर मेरा नंबर 3 नंबर 4 से बड़ा है तो मेरा x2 क्या हो जाएगा, तो मेरा x2 क्या हो जाएगा, num3 हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मेरा जो x2 है वो क्या हो जाएगा, num4 हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ आया कि मैंने किस तरीके से किया, इतनी चीज समझ आई। अगर मेरा num1 क्या होगा, num2 से बड़ा होगा तो मेरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, num1, नहीं तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, num2, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। सेम num3 के लिए, num4 के लिए, अगर मेरा num3 बड़ा होगा num4 से, तब मेरा जो x2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, num3। अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो मेरा x2 की वैल्यू क्या होगी, num4 होगी। सिंपल, एकदम सेट है यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, प्रिंट करके चेक करना है। क्या प्रिंट करूंगी मैंने जो अपने वेरिएबल्स लिए हैं x1 और x2 में जो मेरी वैल्यू स्टोर होगी उसको चेक करना है। इफ मेरी अगर x1 ग्रेटर है x2 से,
ग्रेटर x2 से है, तब मैंने क्या करना है प्रिंट, तब मैंने प्रिंट करना है द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट का स्पेलिंग गलत है, ग्रेटेस्ट नंबर इज, मैंने पहले बोला था कोमा डालो और क्या करो अपना वेरिएबल कॉल करवा लो, कैसे x1। अगर मेरा x1 बड़ा हुआ तो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा x1, अगर नहीं, अगर ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है तो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा x2। ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम सेट प्रोग्राम। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार हमारा क्या प्रिंट होता है। तो मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आउटपुट में देखो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, तो इसने मेरे से पहले फर्स्ट नंबर को मांगा, तो मैंने फर्स्ट नंबर क्या लिख दिया मेरा 45, सेकंड नंबर मेरा 56, अगला मेरा नंबर क्या है मान लो मैंने 67 लिख दिया और अगला मैंने 89 लिख दिया, मैंने एंटर किया, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 89। अब यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिए, n1 की कुछ वैल्यू ली, n2 की कुछ वैल्यू ली, n3 की कुछ वैल्यू ली और n4 की कुछ वैल्यू ली। अपने हिसाब से इनपुट लेना है यूजर से, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, पहले मैंने क्या चेक किया, पहले मैंने इन दोनों की वैल्यू को चेक किया। यहाँ पे जो मेरा 67 है वो ग्रेटर है मेरा 56 से, तो मेरा x1 की वैल्यू क्या हो गई 67, तो यहाँ पे मेरे x1 की वैल्यू क्या हो गई 67। अब मैंने क्या चेक करना है, नंबर 3 और नंबर 4 में से चेक करना है। नंबर 3 है मेरा 78 और अगला नंबर है क्या मेरा 8, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा नंबर कौन सा ग्रेटर है n3। ठीक है, अब मेरे पास मेरे x2 वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई मेरे पास 78। अब मुझे किस में चेक करना है, इस x1 और इस x2 की वैल्यू में क्या करना है मुझे चेक करना है। ठीक है, इस x1 और इस x2 में चेक करना है। अगर मेरा x1 ग्रेटर होगा x2 से तो मेरा क्या प्रिंट होगा x1, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो मेरा क्या प्रिंट होगा x2। यही होता है इफ और एल्स में। अगर इफ ब्लॉक मेरा ट्रू है तो मेरा इफ ब्लॉक के अंदर की जो प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी, अगर फॉल्स है तो मेरा जो एल्स कंडीशन के अंदर जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है मेरा वो कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, अब मेरा यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 67 और x2 की वैल्यू क्या है 78। अब इन दोनों में से चेक करो, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा है ये वाला, मतलब कि ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई फॉल्स हो गई। अगर मेरी इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो मेरा कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा, जो मैंने एल्स ब्लॉक में लिखा होगा। देखो यहाँ पे जो मेरा एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा होगा, तो अगर मेरा एल्स ब्लॉक ट्रू है तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ से मैच करके देखो तो मेरा क्या प्रिंट होके आ जाएगा 78, कि मेरे पास 78 क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है इन चारों नंबरों में से। तो ये लॉजिक बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आप यहाँ पे खुद करने की कोशिश करना। तो ये मेरा प्रोग्राम था ग्रेटर नंबर का। तो होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देखना, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।